हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पार्ट 2 में जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन यूनिट चल रही है उसमें हेलो एल्केन आपका समाप्त हो चुका है। आज हेलो एरीन शुरू करते हैं। तो हेलो एरीन हमने बताया था कि जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से जुड़ा होता है, डायरेक्ट बेंजीन के नाभिक से जुड़ा होता है, उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। तो इसका जो मेंबर है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, वो है क्लोरोबेंजीन। इसका फार्मूला होता है C6H5Cl, या इसको बेंजीन लगा के ऊपर Cl लगा के क्लोरोबेंजीन। तो इसे बनाते कैसे हैं, तो इसको ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। जैसे ये क्रिया निम्न है, C6H5N2Cl, ये जो अभिक्रिया है इसमें C6H5N2Cl ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कहलाता है। क्यूप्रस क्लोराइड CuCl भी लिख सकते हैं, Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं। HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो C6H5Cl और N2 क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन बनती है। तो इसमें एक होता है डाईएजोटाइजेशन। ये इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिला कहाँ से, आया कहाँ से, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एनिलीन को जब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम नाइट्राइड NaNO2 व HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनती है। इस अभिक्रिया को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ टेम्परेचर का मेन होता है और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड कहलाता है और HCl, इन दोनों की क्रिया से HNO2 बनता है जो अस्थायी होता है। अब ये जो HNO2 है ये C6H5NH2 से क्रिया करता है। तो C6H5NH2 से जब क्रिया करता है टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो C6H5N2Cl बनता है। लेकिन अगर 5 से ऊपर टेम्परेचर होगा तो यहाँ रिएक्शन में NH2 की जगह OH बनने लगता है जब टेम्परेचर 5 से ऊपर होगा। तो इस टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे। ये क्रिया में डाईएजोटाइजेशन में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखते हैं तो उस समय ये जो NH2 ग्रुप है ये डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन बेंजीन के क्लोरीनीकरण से भी बना सकते हैं। तो बेंजीन को अंधेरे कमरे में क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इसकी क्लोरीन से क्रिया कराई Fe या FeCl3 की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अन्य मेथड्स में देख लेंगे। अन्य मेथड्स में एक है फिनॉल से। तो फिनॉल है PCl5 से क्रिया करा दें तो POCl3 और HCl निकल जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। औद्योगिक निर्माण की विधि है, इसे रैसिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें बेंजीन की वाष्प व वायु के मिश्रण में बेंजीन की वाष्प को वायु HCl व वायु के मिश्रण में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। फिर से समझ लें, बेंजीन की वाष्प को HCl व वायु के मिश्रण में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरीन बेंजीन बनती है। ये फिनॉल है, बेंजीन है, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, या HCl है और O2। इनकी वाष्प को ये उत्प्रेरक का काम करेगा। क्यूप्रिक क्लोराइड 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है और 2H2O निकल जाता है। अब इसके बाद इसके क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले आती है क्षारीय क्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। 300 डिग्री सेंटीग्रेड व 200 ATM पर क्लोरोबेंजीन को NaOH के जलीय विलयन से क्रिया कराते हैं तो फिनॉल बनता है। तो क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 वायुमंडलीय दाब, तो ये बन जाता है फिनॉल प्लस NaCl। एक वुड्स-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है, ये भी नेम रिएक्शन है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, REACTION, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। इसमें क्लोरोबेंजीन व मैथिल क्लोराइड की क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो टॉल्वीन बनता है। क्या है रिएक्शन? C6
H5Cl प्लस 2Na, इस सोडियम की उपस्थिति हो गई, CH3Cl ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये Cl और ये Cl, ये 2Na, तो 2NaCl निकल जाएगा, C6H5CH3 बन जाता है। इसको वुड्स फिटिक अपक्रिया कहते हैं। कब कहलाएगी वुड्स फिटिक अपक्रिया? जब एक एराइल हैलाइड होगा और एक एल्काइल हैलाइड होगा। जब एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, या एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है और एक एलिफेटिक कंपाउंड्स होता है, तब दोनों की क्रिया जब कराते हैं तो फिर हमको जो रिएक्शन कहलाती है वो वुड्स फिटिक कहलाती है। केवल फिटिक रिएक्शन क्या होती है? तो फिटिक रिएक्शन के बारे में दो मॉलिक्यूल आप क्लोरोबेंजीन के ले लीजिए, 2Na से क्रिया करा दीजिए ईथर की उपस्थिति में, तो C6H5 बन जाएगा और 2NaCl यहाँ से डाइफेनिल बनता है। अब वुड्स क्या होती है? तो फिटिक ये होती है, और वुड्स में दोनों एल्काइल हैलाइड होते हैं, CH3CL प्लस 2Na, डाई ईथर की उपस्थिति में गर्म करा तो 2NaCl और ईथेन बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे, वुड्स फिटिक में एक एल्काइल, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड होता है, जबकि वुड्स में, जबकि जो वुड्स अपक्रिया होगी उस वुड्स अपक्रिया में केवल और केवल एल्काइल हैलाइड होंगे और फिटिक में केवल एराइल हैलाइड होंगे। फिर इसके बाद में इसकी हैलोजिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है? Fe या FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से क्रिया करके आर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनाता है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये आर्थो पोजीशन कहलाती है, ये इसकी पैरा पोजीशन कहलाती है। Cl2 से क्रिया कराते हैं Fe की उपस्थिति में या FeCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ का एक HCl निकल जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ का HCl भी निकल सकता है, यहाँ भी Cl जुड़ सकता है। तो जब ये यहाँ होता है तो कहलाता है आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्योंकि दो हैं, और ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन भी कहलाता है। अगर इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, 1 2 3 4, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। नाइट्रीकरण, इसमें आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन व पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनती है जब हम नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराते हैं, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनती है। ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है, अब ये HNO3 है। HNO3 को लिखने का तरीका होता है HONO2, तो ये OH और ये H2O के रूप में निकल जाएगा। कंसनट्रेट H2O से वो निर्जली कारक का काम करेगा, जो वाटर बनेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये पहले बनेगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। फिर ऐसे ही सल्फोनेशन में करते हैं, तो सल्फोनेशन में भी आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से इसको H2SO4 को HOSO3H के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो H, ये OH H2O के रूप में निकलेगा, SO3H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये कहलाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से एक इसकी अन्य रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है जिसे बोलते हैं क्लोरल से क्रिया। क्लोरल का मतलब होता है कि शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराने पर DDT बनती है, तो ये क्लोरल होता है। CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं। ये क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये H और ये H और ये O, ये पूरा मिलकर के H2O बना देता है, और ये डबल बॉन्ड से एक इससे जुड़ जाता है और एक इससे जुड़ जाता है। तो देखेंगे आगे रिएक्शन में कि हमारे पास ये CCl3CO निकल गया है यहाँ से, और जो बैलेंसी खाली हुई है उससे एक क्लोरोबेंजीन जुड़ गया, एक क्लोरोबेंजीन, ये H वैसे का वैसी, एल्डिहाइड का O निकल गया, H यहाँ का जुड़ा रह गया, तो इसको कहते हैं डाई क्लोरो, ये डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ये फिनाइल है, ट्राई क्लोरो, ये 3 क्लोरो, और 2 कार्बन है तो ईथेन। बेंजीन का DDT का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन इसका नाम होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, और इसमें मैंने लिखवा भी रखा है पैरा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन इसका नाम होता है।
इसका उपयोग कीटनाशक व डीडीटी के निर्माण में, फिनॉल व एनिलीन के निर्माण में। इसके आगे डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम पीडीएफ में भेज रहे हैं, वीडियो में आप ध्यान से देखें। इसमें कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आज आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर समाप्त हो गया है और फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट इसके बाद शुरू करेंगे।